प्रकृति की सुंदरता एक खूबसूरत एहसास है। पेड़ पौधे, नदियां, खुला नीला आसमान, सब कुछ दिखने में कितना सुंदर है। लेकिन बदलते वक्त ने इंसान और कुदरत के रिश्ते को बिगाड़ दिया है। अब आए दिन भूकंप की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। एक झटके में हजारों जिंदगियां इंसान की बनाई इमारतों के नीचे दफन हो जाती हैं। कुदरत की इस बेशुमार ताकत ने हजारों वर्षों से सभ्यताओं पर भयानक प्रहार किए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों अब ये धरती लगातार डोल रही है? क्यों भूगर्भ में हलचल तेज हो रही है? क्यों इंसान की बनाई इमारतें ही उसकी कब्रगाह बनती जा रही हैं? आज स्टोरी स्नाइपर बेहद आसान भाषा में आपको समझाने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको भूकंप से जुड़ी थ्योरी और उसका इतिहास बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भूकंप होता क्या है और ये क्यों आता है। दरअसल हमारी पृथ्वी 4 परतों से बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसके बाद होती है मेंटल। क्रस्ट और मेंटल नाम की इन परतों से मिलकर बनता है लिथोस्फीयर, जिसकी मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। धरती के अंदर ऐसी 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन हिलने लगती है और इसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1 से लेकर 9 तक होता है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद उस केंद्र से जो ऊर्जा निकलती है उसे इसी स्केल पर नापा जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 1 है तो ये कम ऊर्जा वाला है, और अगर भूकंप की तीव्रता 9 है तो ये भयानक तबाही लाने वाला होगा। तीव्रता के लिहाज से 22 मई 1960 को चिली में आए भूकंप को सबसे भयानक माना जाता है। रिक्टर स्केल पर 9.5 की तीव्रता वाले इस भूकंप की वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। 1934 में रिक्टर स्केल नाम की इस प्रणाली को चार्ल्स एफ रिक्टर ने विकसित किया था। यानी 1934 से पहले भूकंप को मापने की कोई ऐसी व्यवस्था दुनिया के पास नहीं थी जिससे इसकी ताकत का सही अनुमान लगाया जा सके। हालांकि कई देशों में आज भी स्प्रिंग पेंडुलम के जरिए भूकंप की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन क्या अब आपके जहन में यह सवाल नहीं आता कि आखिर धरती पर भूकंप का लिखित इतिहास कब का है? कब और कहां पहली बार भूकंप की घटना का लिखित रूप में जिक्र किया गया? माना जाता है मानव इतिहास का सबसे पहला भूकंप 1831 ईसा पूर्व चीन के शिया डायनेस्टी में आया था। वैसे सबसे पहला प्रमाणित भूकंप 464 ईसा पूर्व ग्रीस के स्पार्टा में आया था। ग्रीक माइथोलॉजी में नेपच्यून यानी वरुण ग्रह को भूकंप का देवता माना जाता है।
एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 लाख भूकंप आते हैं। उनमें से 1 लाख को महसूस किया जाता है, जबकि 100 ऐसे भूकंप होते हैं जिनसे मानव सभ्यता को नुकसान उठाना पड़ता है।